डीएनए में आमतौर पर हम आपको सबसे पहले खबर बताते हैं और उसके बाद उस खबर से जुड़े रेफरेंस देते हैं, आंकड़े दिखाते हैं और इस तरह डेली न्यूज का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज हम उल्टा करेंगे। अगली खबर दिखाने से पहले एक रेफरेंस देंगे, कुछ आंकड़े दिखाएंगे। ये आंकड़े हमारे देश की जेल व्यवस्था की कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। भारत में 3,71,848 विचाराधीन कैदी हैं और भारतीय जेलों में बंद सभी कैदियों में से 76% यानी कि 4 में से 3 कैदी मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और जेल में बंद 4 में से 1 विचाराधीन कैदी 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय से कैद है और 8 में से 1 विचाराधीन कैदी को 2 से 5 साल तक जेल में रखा गया है। यह स्थिति है। इसका मतलब यह है कि भारत में हर 4 में से 3 कैदी बिना किसी अपराध के दोषी पाए बिना जेल की सजा काट रहा है। ये आंकड़े देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम जरूर किसी ऐसे कैदी के बारे में आपको बताएंगे जो कई सालों से जेल में बंद है और उस पर कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। हम क्यों उल्टा कह रहे हैं? हम आपको एक ऐसे कैदी के बारे में बताने वाले हैं जो 2 बलात्कार और 2 हत्याओं के केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। यह इनके आरोप में सजा भुगत रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 14 महीनों में 4 बार जेल से बाहर पेरोल या फिर फरलो की सुविधा का आनंद उठा चुका है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा वीवीआईपी कैदी पैदा हो गया जो इतने संगीन अपराधों में दोषी साबित होने के बाद भी बार बार जेल से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेने की आजादी का आनंद उठा पा रहा है। तो इसका जवाब देने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये काफिला देखा आपने? जेल से बाहर आने का है पेरोल पर। और सोचिए कि जेल से पेरोल पर छूटा ऐसा कौन सा कैदी हो सकता है जिसे लेने के लिए गाड़ियों का काफिला आया हो। चलिए आपको एक हिंट देते हैं। यह कैदी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और पेरोल पर छूटकर यूपी के बागपत में एक आश्रम में पहुंचा है। चलिए आपको एक और हिंट हम देते हैं। यह कैदी स्वयंभू बाबा है, जिसे इसके समर्थक प्यार से लव चार्जर कहते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम की, जिस पर हरियाणा सरकार की इतनी असीम अनुकंपा है कि पिछले 3 महीने में वो दूसरी बार जेल से बाहर आ चुका है। और हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार कह रही है कि इसमें गलत क्या है। यह तो बतौर कैदी गुरमीत राम रहीम का अधिकार है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो असली बात शुरू होती है और बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पहले आप जरा ये देख लीजिए कि पेरोल पर छूटकर गुरमीत राम रहीम क्या और कैसे कैसे गुल खिला रहा है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में पावर का नशा, अपने से भी बड़े साइज का केक और केक काटने के लिए तलवार। इसी अति आवश्यक कार्य को संपन्न करने की खातिर गुरमीत राम रहीम को जेल से पेरोल पर छोड़ा गया है ताकि वो बाहर आकर अपने गुरुजी का हैप्पी बर्थडे मना सके। कौन कहेगा कि ये 2 बलात्कार और 2 कत्ल का दोषी है, जिसे अदालत ने 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की डबल सजा सुनाई हुई है। वो इस सजा में भी आजादी के फुल मजे लूट रहा है। गुरमीत राम रहीम की पेरोल पर रिहाई से उसके समर्थकों के बीच जबरदस्त उल्लास का माहौल है, जिनमें हिसार के मेयर गौतम सरदाना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो आप लोग हमें नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं। कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम कातिल भी है और रेपिस्ट भी, लेकिन लगता है कि हरियाणा सरकार को गुरमीत राम रहीम में ना तो कातिल दिखता है ना रेपिस्ट।
बलात्कारी हत्यारे गुरमीत राम रहीम में कुछ तो ऐसी बात जरूर है जो सिर्फ हरियाणा सरकार की पारखी नजरों ने पहचानी है, वरना 14 महीने में चौथी बार पेरोल पर जेल से छुट्टी देने की सरकारी कृपा ऐरे गहरे नत्थु खैरे कैदी पर नहीं बरसती। 4 केसों में, 2 बलात्कार के मामलों में, 2 हत्याओं के मामलों में गुरमीत राम रहीम जो है वो सोनारिया के जेल के अंदर सजा काट रहा है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी, 4 सजाएं भुगत रहा है। बात करें पैरोल के कानून की, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए कानून पैरोल की कई तरह की जो गाइडलाइंस हैं उसमें, तो जिस तरीके से बार बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसके सामने झुकी हुई है। पिछले 14 महीने में चौथी बार और पिछले 3 महीने में दूसरी बार ऐसा लगता है कि रोहतक की सुनारिया जेल गुरमीत राम रहीम की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है। जब तक जी चाहो रहो, जब मन न लगे तो बाहर आ जाओ, कीर्तन करो, दरबार लगाओ, भक्तों को रिझाओ। वैसे गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने से लेकर जेल में वापस जाने की क्रोनोलॉजी भी बेहद इंटरेस्टिंग है। हरियाणा में जब भी चुनाव का वक्त नजदीक आता है, राम रहीम को पेरोल या फरलो मिल जाती है। फिर जेल से बाहर आकर राम रहीम सत्संग के नाम पर चुनाव प्रचार टाइप के कार्यक्रम करता है। इन कार्यक्रमों में गुरमीत राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े नेताओं की भीड़ उमड़ती है और इसी तरह गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार के बीच एक दूसरे को आशीर्वाद देने का प्रोग्राम चलता रहता है। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कृष्ण बेदी जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। इनके साथ राज्यसभा के सांसद कृष्ण पंवार जी भी हैं, दोनों बात करेंगे। जी कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। सतगुरु तेरा यात्रा, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा गुरु जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बोलिए बेटा। शरण वंदन आपको। अब इस आशीष और अनुकंपा के पीछे की सच्चाई क्या है और कौन है जो आखिर इन पर इतना मेहरबान है? लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, और शायद हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे ये दिख ही नहीं रहा है कि वो एक ऐसे हार्डकोर अपराधी को बार बार लगातार पेरोल और फरलो का लाभ दे रही है जिसने बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराध किए हैं। जिस तरह से हरियाणा सरकार एक बलात्कारी और कातिल को खुले हाथों से उसकी पेरोल और फरलो का बचाव कर रही है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में शायद पहले कभी नहीं देखने को मिली। अब सवाल यह है कि आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से और बार बार पेरोल मिलती कैसे है? पेरोल लेने के लिए वो सरकार के सामने क्या क्या और कैसे कैसे बहाने पेश करता है, अब जरा यह आपको जानना चाहिए। पहली बार फरलो पर बाहर आया बीमार मां को देखने, दूसरी बार पेरोल पर बाहर आया अपनी गोद ली हुई बेटियों की शादी करने, तीसरी बार पेरोल मिली अपने खेतों की देखभाल करने को लेकर, और चौथी बार वो पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए जेल से छूटा है। हरियाणा सरकार को तो शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए कि जिस देश में कैदियों को अपने माता पिता की मौत पर भी पेरोल और फरलो के लिए गिड़गिड़ाहट करके ही रह जाना पड़ता है, उस देश में एक बलात्कारी और हत्यारे को उसके स्वर्गीय गुरुजी का बर्थडे मनाने के लिए पेरोल मिल जाती है। जेल से बाहर आकर गुरमीत राम रहीम अपने गुरुजी का बर्थडे केक काटता है, और वो भी तलवार से। सोचिए, पिछले 14 महीने में चौथी बार गुरमीत राम रहीम जेल के बाहर है। एक बलात्कारी और हत्यारा पेरोल पर छूटकर सफाई अभियान जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने समर्थकों को प्रवचन देता है, और उसके अनुयायियों में हरियाणा सरकार के नुमाइंदे भी अपना शीश झुकाते हैं। हर बार जेल से बाहर आकर गुरमीत राम रहीम ऐसे ही कानून को ठेंगा दिखाता है, मुंह चिढ़ाता है, और कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। गुरमीत राम रहीम का कॉन्फिडेंस और चेहरे की चमक बता रही है कि उसे पक्का पता है कि वो जब चाहेगा तब जेल से बाहर आ जाएगा और कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब सरकार ही अपनी हो तो फिर डर काहे का। और यहां तो पूरी सरकार ही गुरमीत राम रहीम के चरणों में गिरी हुई है, या यूं कहे कि पड़ी हुई है। और इतनी बड़ी बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके भी हम आपको सबूत दिखाते हैं, आप खुद देख लीजिए।
21 जनवरी को गुरमीत राम रहीम पेरोल पर बाहर आया। 23 जनवरी को डेरा प्रेमियों ने हरियाणा में जगह जगह सफाई अभियान चलाया, उसे लॉन्च कर दिया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने हाजिरी भी लगाई और तारीफों के पुल भी बांधे। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने भी गुरमीत राम रहीम से वीडियो कॉल पर बात भी की, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की, उससे आशीर्वाद भी मांगा। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कृष्ण बेदी जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। इनके साथ राज्यसभा के सांसद कृष्ण पवार जी भी हैं, दोनों बात करेंगे। जी कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। जी सदगुरु यात्रा आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संत शिरोमणि रविदास जयंती का कार्यक्रम है 3 फरवरी का स्टेट लेवल फंक्शन। अच्छा जी। और संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज कृष्ण पवार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। अच्छा जी। और सभी हमारे धर्म प्रेमी साथी सड़कों पे गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बधाई बेटा, आप लोग भी साथ दे रहे हैं। भगवान आपको परिवारों को खुशियां बख्शे। जी पवार साहब। गुरु जी धन धन सदगुरु तेरा यात्रा गुरु जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बोलिए बेटा। शरण वंदन आपको। तो आज सरसा में स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसमें आम जनमानस की जो रुचि स्वच्छता के प्रति आपने समय समय की है। मैंने पानीपत के अंदर स्वच्छता अभियान के लिए आपको दरखास्त लगाई थी। पानीपत में इतना स्वच्छता अभियान आपने कराया था, आज लोग याद रखते हैं। सब बेदी जी मेरे साथ है, तो आज हम न्योता पे निकल आए थे जी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके स्वास्थ्य की, और आपका आशीर्वाद हम सतत बना रहे। जी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और 3 फरवरी का जो फंक्शन है, आपने बोला रविदास जी महाराज संत शिरोमणि जो है उनका जयंती मना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सबको बोले पहले एडवांस में बधाई। भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे और सबको आशीर्वाद। आप पूरे आगे लगे हुए हैं सारे, तो आपके परिवारों को भी आशीर्वाद। हमने पहले भी कहा है कि हम कभी भी किसी की आस्था या विश्वास पे सवाल नहीं उठाते, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन कानूनन जिसे बलात्कार की सजा दी गई है, कानूनन जो सजा याफ्ता है, उसको अगर अब कानून के साथ मजाक उड़ाने की आजादी मिल रही है, वो भी किसी के रहम पर, तो ऐसे में हम सवाल उठाएंगे। पहले तो गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिलती है, और इससे इत्तेफाक मानने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड हर बार देखने को मिलता है। जब भी गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकलता है, तब कोई ना कोई चुनाव हो रहे होते हैं। गुरमीत राम रहीम को पहली बार 7 से 27 फरवरी तक 21 दिन की फरलो मिली, तब पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव था। गुरमीत राम रहीम को दूसरी बार 17 जून से 17 जुलाई तक 30 दिन की पेरोल मिली, तब हरियाणा में 19 जून को निगम के चुनाव थे। तीसरी बार वो 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पेरोल पर बाहर आया, तब 3 नवंबर को हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव थे और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे। हालांकि इस बार कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम अगर जेल से बाहर आया है तो इसके पीछे कोई मंशा तो जरूर होगी, वरना हरियाणा सरकार एक बलात्कारी हत्यारे पर इतनी कृपा करने का रिस्क नहीं लेती। क्योंकि हरियाणा के जेल मंत्री ने खुद बताया है कि हरियाणा की जेलों में, ये हरियाणा के जेल मंत्री का स्टेटमेंट है, इसलिए गौर से सुनिए, इसलिए हमने ये सवाल उठाया है कि आखिर किसकी कृपा है। उन्होंने कहा है करीब 25,000 ऐसे कैदी हैं जो जेल में हैं, और पिछले वर्ष यानी कि 2021 में सिर्फ 2,915 कैदियों की पेरोल एप्लीकेशन पर हरियाणा सरकार ने अपनी मुहर लगाई। यानी सोचिए वो अर्जी कितनी होगी, लेकिन अनुमति कितनी मिली? 2,915। तो हरियाणा के जेल मंत्री का यह कहना गले नहीं उतरता कि पेरोल या फरलो हर कैदी का अधिकार होता है। उसे इस अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सच यही है कि हरियाणा सरकार के चाहे बिना कोई भी कैदी पेरोल पर बाहर आ ही नहीं सकता है। पर जब एक सर्टेन पीरियड के बाद 3 साल और 5 साल के बाद हर आदमी का अपना अधिकार है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो
पैरोल 10 हफ्ते की 1 साल में और 4 हफ्ते की फरलो ले सकता है। अब उसमें उन्होंने मूव करा, हमने उनकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी। आपके डिविजनल कमिश्नर ने उन्हें 40 दिन की पैरोल दे दी। उन्होंने अपने ऑर्डर डीएम के ऑफिस भेज दिए। डीएम ऑफिस ने बेल बॉन्ड उनसे बनवा के और रिलीज ऑर्डर हमारे पास भेज दिए। हमें रिलीज कर दिया। हमारा काम जेल तक है। ड्यूटी के बाद आगे जाने सामने उन्होंने अपना सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर आगे की जो लोग लेके जाते हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। हरियाणा के जेल मंत्री के मुताबिक ही हरियाणा की जेल में 25,000 कैदी हैं। अर्जी मंजूरी होती है 2519 की। क्यों? अगर अधिकार सबका है तो इन कैदियों का भी अधिकार है। लेकिन एक कैदी 14 महीने में 4 बार परलो या पेरोल से बाहर आ जाता है, तब क्या सवाल ना उठे? यह सोचने वाली बात है। दरअसल हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पेरोल से जुड़े कानून में बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार ने नया कानून बनाया जिसमें कहा गया कि अब जेलों में बंद कुख्यात अपराधी भी कुछ शर्तों के साथ पेरोल ले सकते हैं, जबकि 1988 से लेकर नए कानून बनने तक यानी कि 34 सालों के बीच किसी कुख्यात अपराधी को पेरोल या फिर फरलो देने के लिए कानून नहीं था। नए कानून के बाद ही राम रहीम को जल्दी जल्दी पेरोल मिलने लगी और आगे भी जल्दी जल्दी पेरोल मिलती रहेगी। इसका इंतजाम भी हरियाणा सरकार ने नए कानून से कर दिया है, जो ये कहता है कि 1 वर्ष में कोई सजा याफ्ता कैदी 10 हफ्ते या 70 दिन की रेगुलर पेरोल ले सकता है, जिसके लिए कोई शर्त लागू नहीं होगी। इसके अलावा 1 वर्ष में 3 से 4 हफ्ते की फरलो की सुविधा भी सजा याफ्ता कैदियों को दी गई है। इसमें भी कोई खास शर्त नहीं रखी गई है। इसके अलावा 4 हफ्ते तक की इमरजेंसी पेरोल भी मिल सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, जैसे कि परिवार में किसी की डेथ या फिर शादी या गंभीर बीमारी होने पर यह पेरोल मिल सकती है। अब सोचिए कि यह सवाल क्यों ना पूछा जाए।